हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान कोचिंग क्लासेज की तरफ से एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम आपके सामने कंप्यूटर की सीरीज जो हमने किसी कारणवश बीच में बंद करी थी वो आज फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उस सीरीज में से आज हम आपके सामने ऐसा टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसमें से चाहे किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, SSC हो, अगर कहीं भी कंप्यूटर का क्वेश्चन आएंगे तो इस टॉपिक से कम 3 से 4 क्वेश्चन जरूर से हर इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं हर एग्जाम में से, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। ठीक है, तो वो टॉपिक आज हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद इतने श्योर हो जाओगे कि आप उसमें से आराम से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। उसी तरीके से जैसे आपको इजीली समझ में आए उस तरीके से इजी तरीके से आज उस टॉपिक को अपन लेके चलेंगे। एक एक कंसेप्ट सारे क्लियर करेंगे जिससे आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए और आप कोई भी एग्जाम दो उसमें आपको वो क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर मेमोरीज। कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। जैसा कि नॉर्मली हम बात करें मेमोरी का मतलब क्या होता है। मेमोरी का मतलब किसी भी चीज को याद करना, किसी भी चीज को याद करना। तो हम कंप्यूटर में भी अपने को क्या करना, कोई भी काम करवाना है तो काम करवाने के लिए क्या, जो भी हम डेटा देंगे वो उसको क्या होना चाहिए, याद होने चाहिए। जैसे हमने हमारी पहले की क्लासेज में बात करी थी कि जो हमारा मनुष्य है और जो कंप्यूटर है, ठीक है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। कुछ चीज़ों का होता है। एक डिफरेंस मैंने बताया था IQ का होता है कि अपन खुद सोच सकते हैं, कंप्यूटर खुद सोच नहीं सकता। तो जैसे हम काम करते हैं वैसे ही कंप्यूटर भी काम करता है। तो हम कैसे काम करते हैं, जब तक हमें कोई चीज़ याद नहीं रहेगी तो हम कोई काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो वैसे कंप्यूटर में भी कोई भी काम करवाना हो तो वो डेटा उसको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर वो डेटा उसको याद नहीं रहेगा तो वो प्रोसेसिंग भी पूरी नहीं कर पाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि हम डेटा को टेम्परेरी रूप से, अस्थायी रूप से स्टोर करना चाहें या फिर स्थायी रूप से स्टोर करना चाहें। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से हमें डेटा वहाँ पे स्टोर करना है। ठीक है, तो मेमोरी आ गई समझ में, क्या काम करती है। कोई भी डेटा होगा कंप्यूटर में, उस डेटा को अपन क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, अस्थायी रूप से भी और स्थायी रूप से भी। वो काम आती है हमारी मेमोरी। अब देखो, मेमोरी में कोई भी डेटा हम स्टोर करते हैं तो वो स्टोर होता कैसे है। पहली बात तो ये, जैसे हमें कैसे याद होता है, हम शब्द याद कर लेते हैं, ठीक है, या फिर कोई हमारे पास फोटो है, वो फोटो में याद हो जाती है, वीडियो में याद हो जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर ये सारी चीजें कैसे, वही अपन इनपुट तो यही सब चीजें देते हैं, शब्द भी देते हैं, फोटो भी देते हैं, ऑडियो भी देते हैं, वीडियो भी देते हैं, लेकिन कंप्यूटर उनको डायरेक्टली इस प्रकार से स्टोर नहीं करता। वो जिस फॉर्मेट में स्टोर करता है उस फॉर्मेट को अपन बोलते हैं बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर उनको बोलेंगे अपन बाइनरी नंबर। जैसे हमने कंप्यूटर के टाइप्स पढ़े थे उस टाइम पे हमने बताया था कि जो हम कंप्यूटर यूज में लेते हैं वो किस प्रकार का कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है। यानी डिजिटल कंप्यूटर है, किस पे काम करेगा, नंबर्स पे काम करता है, जिसमें नंबर ही इनपुट होंगे, नंबर पे ही प्रोसेसिंग होती है, नंबर ही आउटपुट हमें मिलता है। और मैंने 2 नंबर बताए थे उस टाइम पे आपको, 0 और 1, जिनको अपन क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर बोलते हैं। तो हमारी मेमोरी भी है कंप्यूटर की, वो डेटा को किस रूप में स्टोर करेंगे, 0 और 1 के रूप में या बाइनरी नंबर के रूप में। अब कौन सी मेमोरी है, कैसे स्टोर करती है, वो उनकी टेक्नोलॉजी पे काम डिपेंड करता है कि किस प्रकार की टेक्नोलॉजी है उस मेमोरी में यूज की जा रही है। उसके अकॉर्डिंग वो डेटा वहाँ पे क्या होंगे, स्टोर होंगे। रैम अलग तरीके से स्टोर करती है, रोम अलग तरीके से करती है, हार्ड डिस्क अलग तरीके से करती है। ठीक है, वो उनकी जो बनाने की टेक्नोलॉजी है, जो उसमें यूज की गई है, उसके आधार पे वो क्या होते हैं, सारे स्टोर होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके अपन सारी मेमोरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि जो भी हमारे पास डेटा होगा उस डेटा को अपन स्टोर करेंगे और वो सारे डेटा कहाँ पे स्टोर होंगे, हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होते हैं। ठीक है, और किस फॉर्मेट में होते हैं मैंने बता दिया आपको, बाइनरी नंबर फॉर्मेट में होंगे, यानी 0 और 1 के रूप में वहाँ पे स्टोर होते हैं। ठीक है, तो हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो बेसिकली 2 प्रकार की होती है। पहली होती है प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, या हिंदी में बोले तो प्राथमिक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी। ठीक है, या इसका दूसरा नाम है, इसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं, इसको मेन मेमोरी भी बोला जाता है। ठीक है, अब वो क्यों बोला जाता है वो आगे देखते हैं। अभी पहले बात करते हैं प्राइमरी। देखो, प्राइमरी या प्राथमिक का मतलब क्या होता है। प्राइमरी का मतलब जो चीज सबसे पहले आती हो उसी को बोलते हैं अपन प्राइमरी। कि कोई भी प्रोसेस होती है इसमें जो सबसे पहली चीज आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी या प्राथमिक बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे कंप्यूटर में भी प्राइमरी मेमोरी का काम मतलब सबसे पहले काम आ गया, यानी कोई भी डेटा होगा वो सबसे पहले कहाँ पे स्टोर होता है,
प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होगा, प्राथमिक मेमोरी में स्टोर होता है। जो भी अपन इनपुट देंगे, जब भी कोई भी आप कंप्यूटर में इनपुट देते हो, वो सबसे पहले जाके कहाँ पे स्टोर होगा, प्राइमरी मेमोरी में जाके स्टोर होगा। ठीक है, अब बात आती है इसको मेन मेमोरी अपन क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो मेन मेमोरी देखो इसलिए बोलते हैं, हमने कंप्यूटर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, कंप्यूटर की मैंने आपको संरचना बताई थी, जिसमें मैंने बताया था एक तो हमारी क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है जो क्या देती हैं, कंप्यूटर को इनपुट देती हैं। फिर यहाँ से प्रोसेस कौन करता है, सीपीयू करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और आपकी एएलयू या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये 3 पार्ट मैंने आपको बताए थे सीपीयू के। ठीक है, उसके बाद में इनसे प्रोसेस होके मैंने बताए थे आउटपुट डिवाइस, जो आउटपुट हमारा दिखाती है। तो देखो इसमें हमने क्या पढ़ा था, मेमोरी यूनिट पढ़ा था, यानी जो भी इनपुट देंगे वो जाएगा मेमोरी यूनिट के पास, वो स्टोर करेगी, फिर आगे जाके उस पर क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हमारी प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग सीपीयू कर रहा है, ये तीनों मिलकर प्रोसेसिंग करवा रहे हैं, तो यहाँ पे मेमोरी यूनिट यूज आ रही है, यानी प्रोसेसिंग में भी मेमोरी यूनिट काम आती है। तो जो मेमोरी यूनिट काम आती है वो कौन सी होती है, हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। वो मेमोरी जो हमारी प्रोसेसिंग में भी काम आती है वो हमारी कौन सी है, प्राइमरी मेमोरी है। इसीलिए इसको मेन मेमोरी बोला जाता है, क्योंकि ये हमारी क्या करती है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग में भी कंप्यूटर की हेल्प करती है। जबकि हमारी जो दूसरी मेमोरी है वो प्रोसेसिंग में कोई हेल्प नहीं करती, उनका सीधा सा काम होता है डेटा को स्टोर करना। जबकि प्राइमरी मेमोरी डेटा भी स्टोर करेगी, साथ साथ में क्या करेगी, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग में भी भाग लेती है। ठीक है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें कौन कौन सी आती है। तो देखो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसमें 3 प्रकार की मेमोरी आती हैं। पहली आती है रैम, दूसरी आती है रोम और तीसरी आती है सिस्टम मेमोरी। रैम आती है, रोम आती है और सिस्टम मेमोरी आती है। रैम की फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगी अच्छे से, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी। देखो ज्यादातर एग्जाम्स में तो यहीं से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, रैम की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, रोम की फुल फॉर्म में पूछ लेते हैं, तो ये आप अच्छे से याद कर लेना, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, या फिर टाइप पूछ लेते हैं ज्यादातर एग्जाम में कि इनमें से कौन सा प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है या कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। 3 ऑप्शन दे दिए, एक दूसरा दे दिया, या इनमें से एक दे दिया, 3 दूसरे दे देते हैं। तो यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और अगर इनके अंदर और चलें तो वो अपन आगे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले रैम क्या काम करती है, फिर रोम, फिर देखेंगे अपन सिस्टम में मेमोरी। तो देखो रैम है, इसको अपन बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका दूसरा नाम है, इसको वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब होता है वाष्पशील। अब जैसे वाष्प आपने सुना होगा, भाप। भाप क्या होती है, जब तक ठंड है तब तक रहेगी, जैसे ही गर्मी हुई भाप क्या हो जाती है, उड़ जाती है। तो वैसे ही इसमें भी रहता है कि जब तक इस रैम के अंदर पावर ऑन रहता है, यानी जब तक ये चल रही होती है तब तक इसमें जो डेटा है वो सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही लाइट चली गई या इसमें से पावर ऑफ हो गया, ये डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाता है, गायब हो जाता है। देखा होगा आपने, कई बार होता भी होगा आपके साथ, आप कुछ काम कर रहे हो, फाइल सेव नहीं करते हो, लाइट चली जाती है तो फाइल क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। तो वो क्यों हो जाती है, क्योंकि वो कहाँ पे स्टोर रहती है, रैम। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि जब तक ऑन है तब तक डेटा उसमें सुरक्षित है, जैसे ही ऑफ हुआ डेटा क्या हो गया, डिलीट हो गया। यानी डेटा किस प्रकार से स्टोर हो रहा है, अस्थायी रूप से स्टोर हो रहा है। डेटा किस प्रकार से स्टोर हो रहा है, अस्थायी रूप से स्टोर हो रहा है। यानी हमारी जो रैम है वो डेटा को किस प्रकार से स्टोर करती है, अस्थायी रूप से स्टोर करती है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछते हैं कि इनमें से कौन सी मेमोरी है जो डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है, या कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है। एक ही बात है, वोलेटाइल बोल दो चाहे अस्थायी मेमोरी बोल दो, तो वो हमारी कौन सी होती है, रैम होती है। ठीक है, डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करेगी। और कब तक स्टोर रहेगा, जब तक उसमें पावर ऑन हो। जैसे ही पावर ऑफ हो गया डेटा क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूं, डेटा तब तक ही स्टोर रहता है जब तक पावर ऑन हो। जिसको लिखना हो लिख लो, स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, डेटा तब तक ही स्टोर रहता है जब तक पावर ऑन हो। पावर ऑफ होते डेटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिलीट
हो जाएगा। ये होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। अब इसमें से आपको इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है और ये आपको ध्यान रखनी है, इसको वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेटा पावर ऑन होने तक ही स्टोर रहता है, बाकी जैसे पावर ऑफ हो जाएगा डिलीट हो जाता है, ठीक है। हो गया अच्छे से याद। अब आगे चलते हैं, इसी में से और क्वेश्चन पूछ लेते हैं कुछ कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी के टाइप हैं। अब टाइप के बारे में आप लोगों के इतने डीप में नहीं पूछते, कौन सा टाइप किस प्रकार का होता है, सिर्फ नाम पूछ लेते हैं, कई बार उनकी फुल फॉर्म में पूछ लेते हैं। तो देखो, जो हमारी रैम होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है एस रैम और एक होती है डी रैम। एक होती है एस रैम, एक होती है डी रैम। एस रैम का मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैम, और दूसरी डी का मतलब डायनेमिक रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी या डायनेमिक रैम। अब ज़्यादा इसमें ज़्यादा नहीं पूछते, सिर्फ इनकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार, या फिर कई बार मैंने देखा है कुछ एग्जाम्स में से भी पूछ लेते हैं इनमें से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है, और वहाँ पे रैम न देके या तो एस रैम दे देते हैं या फिर डी रैम भी दे देते हैं। तो उनमें ये रैम के ही टाइप हैं, तो वो सही कौन से होंगे? इनमें से होंगे, ठीक है। तो ये दो टाइप की होती है हमारी रैम, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट दूसरी की अपन बात करते हैं। रैम के बाद में दूसरी जो आती है हमारी वो है रोम। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है? रीड ओनली मेमोरी है, यानी इसमें जो डेटा है उन डेटा को अपन क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें डेटा है वो स्थायी रूप से स्टोर होते हैं। डेटा क्या होते हैं? स्थायी रूप से स्टोर होते हैं, और एक बार अगर डेटा स्टोर हो जाता है तो उस डेटा को ना तो हम चेंज कर सकते, ना उस डेटा को अपने डिलीट कर सकते, ना तो उसको चेंज कर सकते हैं ना उसको डिलीट कर सकते हैं, सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं? अपन रीड ही कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या दिया हुआ है? रीड ओनली मेमोरी। एंड डेटा है एक बार स्टोर हो गया, स्थायी रूप से स्टोर हो जाता है, उसको अपन सिर्फ क्या करते हैं? रीड कर सकते हैं, ना तो वो चेंज होता है ना डिलीट होता। अब ये डेटा भी हम स्टोर नहीं करते हैं, इसमें जो डेटा स्टोर होता है रोम में वो कभी भी हम स्टोर नहीं करते हैं, ठीक है। वो स्टोर होता है कब? जब वो ये रैम बनाई जाती है, जब रैम बन के हमारे मदरबोर्ड पे लगाई जाती है उसी टाइम पे इसमें डेटा लिखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम में टाइम है, टाइम आपका, या टाइम छोड़ो, एक बटन आती है स्टार्ट की। सिस्टम में आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, कंप्यूटर में फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हो, फोल्डर की इमेज चेंज कर सकते हो, सब कुछ चेंज कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट बटन का नाम है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। या फिर जो टाइम है, टाइम आप क्या करते हो? टाइम वाला जो हमारा राइट साइड में दिखाता रहता है, आप कुछ भी कर लो, ये टाइम आप यहाँ से हाइड तो कर सकते हो, लेकिन ये टाइम वाला जो सिस्टम है कभी भी इसमें से डिलीट नहीं होता है, ठीक है। वो क्यों नहीं होते? क्योंकि ये जो सारे डेटा हैं वो कहाँ पे लिखे जाते हैं? रोम में लिखे जाते हैं। तो रोम में जो डेटा है उनको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, ना तो चेंज कर सकते हैं ना अपन डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी देखो क्वेश्चन ज़्यादातर यही पूछते हैं कि जो ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें एक बार डेटा स्टोर होने के बाद में उसको चेंज या डिलीट नहीं किया जा सकता, तो वो हमारी कौन सी होगी? रोम होगी। सिर्फ अपन उनको क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें भी इसके टाइप हैं जिनकी फुल फॉर्म कई बार पूछी हुई है, तो वो आप लिख लो। 3 टाइप की होती है रोम। एक होती है पी रोम, इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या प्रोग्रामेबल रोम। दूसरी होती है ईपी रोम, ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। तीसरी होती है आपकी डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ये 3 फुल फॉर्म है, लिख लो फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लो। इनमें से बहुत बार पूछा हुआ, इनकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। पी रोम दे देते हैं, ईपी रोम दे देते हैं, डबल ईपी रोम दे देते हैं, या कई बार ऐसा भी क्वेश्चन दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा रोम का टाइप है या कौन सा रोम का टाइप नहीं है, तो इनमें से कोई से भी ऑप्शन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी 2 प्रकार की मेमोरी होगी। तीसरी जो अपन बात कर रहे हैं उसमें से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ है, तीसरी मेमोरी जो अपन अभी पढ़ेंगे, जो हमारी कौन सी है? सिस्टम मेमोरी।
सिस्टम मेमोरी, इसमें से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ है। जो सिस्टम मेमोरी होती है वो हमारी, जैसे ये दोनों मेमोरी तो क्या करती हैं, यूजर को सर्विस देती हैं कि यूजर से डेटा लेती है और फिर उनको सिस्टम तक पहुंचाती है। ये यूजर के काम नहीं आ रही है, ये सिस्टम के अंदर ही जो डिवाइसेज हैं, जैसे हमारा प्रोसेसर हो गया, रैम होगी, रोम होगी, हार्ड डिस्क है, उनके बीच में काम करती है, उनको कम्युनिकेशन करवाने का काम करती हैं। तो इसमें देखो 3 मेमोरी आती हैं। पहली आती है आपकी कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी। दूसरी आपकी आती है वर्चुअल मेमोरी, और तीसरी आती है आपकी रजिस्टर मेमोरी। कैशे मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी, ठीक है। अब इसमें से देखो जो क्वेश्चन आपके आते हैं किस प्रकार से आते हैं, जैसे एक सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन इसका पूछते हैं कैश मेमोरी। ये होती है सबसे फास्ट, हमारा जो कंप्यूटर होता है उसमें जो सबसे फास्ट मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, कैश मेमोरी होती है। सबसे फास्ट जो होगी वो कौन सी होती है, कैश मेमोरी होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछते हैं कि इनमें से सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, जो होती है कौन सी, कैश मेमोरी। कैश के बाद में हमारी होती है रैम, उसके बाद में रोम, उसके बाद में हमारी जो सेकेंडरी मेमोरीज है आएंगी वो, ठीक है। कैश मेमोरी, अब आपको ये ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है वहाँ पे, या आपके एग्जाम में ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं कि कैशे मेमोरी क्या होती है, क्या काम करती है, वो सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती। अपन यहाँ पे वही चीज़ लेंगे जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या हो, रिलेटेड हो, ठीक है। तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, तो वो कौन सी होती है, कैशे मेमोरी होती है, ठीक है। ये काम करती है रैम और प्रोसेसर के बीच में। ये हमारा जो रैम होती है और जो हमारे प्रोसेसर होती है उसके बीच में काम करती है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी है, ये भी रैम और प्रोसेसर के बीच में ही काम करती है, ये भी रैम और प्रोसेसर के बीच में काम करते हैं। लेकिन फिर आप बोलोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ठीक है। तो देखो इनमें इसमें डिफरेंस ये जो होती है ये तो परमानेंट फिक्स होती है, मेमोरी मदरबोर्ड पे एक चिप लगी हुई रहती है, उसको अपन बोलते हैं कैश मेमोरी। जबकि ये कोई मेमोरी एक्चुअल में नहीं होती, जैसे वर्चुअल का मतलब क्या होता है, आभासी, ऐसी चीज जो है भी नहीं भी। तो ये वर्चुअल मेमोरी यानी एक्चुअल में ऐसी कोई मेमोरी नहीं है, लेकिन जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो ये ऑटोमेटिक बन जाती है, जैसे इसकी रिक्वायरमेंट खत्म हुई ऑटोमेटिक ये क्या हो जाती है, हट जाती है। तो ऐसी मेमोरी कौन सी होती है, वर्चुअल मेमोरी होती है। काम जब भी जरूरत पड़ेगी रैम और प्रोसेसर के बीच में ये मेमोरी वहाँ पे बन जाएगी, इसमें डेटा स्टोर हो जाएंगे, जैसे ही रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी वो डेटा इसमें से चला जाएगा, ये मेमोरी ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, ठीक है। रजिस्टर मेमोरी है, ये सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी, सबसे छोटी मेमोरी, या इसका भी एक छोटा रूप है वो पूछ लेते हैं आपसे, इसी में लिख लो रजिस्टर, या इसका होता है फ्लिप फ्लॉप। ज़्यादातर तो रजिस्टर पूछ लेते हैं, लेकिन कई एग्जामों में पूछा हुआ फ्लिप फ्लॉप भी वहाँ पे ऑप्शन देता। तो देखो सबसे जो मेमोरी की छोटी यूनिट तो वो कौन सी होती है, फ्लिप फ्लॉप होती है, और इस फ्लिप फ्लॉप से मिलके बनता है हमारा क्या, रजिस्टर बनता है। जैसे जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है वो जानते होंगे फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, जो हमारे लॉजिक गेट होते हैं उनसे मिलके बनता है, ठीक है। यानी हमारा जो सर्किट होता है वो सर्किट बनता है, और इससे फिर हमारी क्या बनती है, रजिस्टर मेमोरी बनती है। तो अगर फ्लिप फ्लॉप है तब तो फ्लिप फ्लॉप होगा, फ्लिप फ्लॉप नहीं है तो सबसे छोटी मेमोरी क्या होगी, हमारी रजिस्टर मेमोरी होती है, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी मेमोरी होती है, ठीक है। तो इनमें से क्वेश्चन भी बहुत बार आए हुए हैं, ज़्यादातर कैश मेमोरी का पूछते हैं, या सबसे छोटी मेमोरी इनमें से कौन सी होती है वो पूछते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की हमारी होगी सिस्टम में मेमोरी, और ये 3 प्रकार थे हमारे किसके, प्राइमरी मेमोरी के, ठीक है। तो इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन प्राइमरी मेमोरी के बारे में आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो उनको भी अपन फटाफट देख लेंगे अभी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, कौन कौन सी होती है, कौन कौन से उनके टाइप होते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं लिखा वो फटाफट से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि आपको तुरंत ही आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन या आपके जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। तो दूसरी प्रकार की देखो हमारी मेमोरी आती है सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, या इनको बोलते हैं द्वितीयक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, या इनको सहायक मेमोरी भी बोलते हैं, द्वितीयक मेमोरी या
सहायक मेमोरी भी बोला जाता है। द्वितीयक मेमोरी बोलते हैं या फिर सहायक मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो द्वितीयक क्या मतलब प्राइमरी के बाद में काम आएंगे, मेन काम प्राइमरी का होता है, जो भी डेटा सबसे पहले आएगा प्राइमरी में होगा, फिर वो कहाँ पे जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी। कब जाएगा, जब अपने को डेटा को क्या करना हो, स्थायी रूप से स्टोर करना। जब भी डेटा को अपन स्थायी रूप से स्टोर करना चाहेंगे तब हमारी क्या काम आती है, सेकेंडरी मेमोरी काम में आती है। यानी जब भी प्राइम सेकेंडरी मेमोरी में जितनी भी मेमोरी आएंगी सब डेटा को क्या करती हैं, स्थायी रूप से स्टोर करती हैं, ठीक है। इसमें से आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछते हैं वो इनके टाइप पूछते हैं या किसी मेमोरी के बारे में पूछ लें। तो इसमें देखो जो मेमोरी आती है वो एक एक करके अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले मेमोरी जो आती है वो आती है मैग्नेटिक डिस्क, दूसरी आती है आपकी फ्लॉपी डिस्क, सॉरी इससे पहले एक आती है मैग्नेटिक टैप, उसके बाद में आती है तीसरी हमारी फ्लॉपी डिस्क, तीसरी उसके बाद में आती है हमारी ऑप्टिकल डिस्क, फिर आती है हमारी हार्ड डिस्क जो अपन यूज लेते हैं आजकल, और इसके बाद जो लेटेस्ट अभी जो हम करंट में यूज लेते हैं सबसे ज़्यादा हमारी फ्लैश मेमोरी या सॉलिड स्टेट। जिसमें हमारा आता है पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड अपन जो भी आएंगे इसमें, ठीक है, जो आजकल अपन यूज लेते हैं वो आती हैं किसमें, फ्लैश मेमोरी या सॉलिड स्टेट मेमोरी के अंदर, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क हो गई, मैग्नेटिक टैप है, फ्लॉपी डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, हार्ड डिस्क है। तो देखो इनमें कुछ सब लगभग मेमोरीज में क्या दे रखी है, डिस्क दे रखी है। तो सबसे पहले ये अपन बात करते हैं कि डिस्क होती क्या है। तो देखो डिस्क का मतलब होता है एक गोल प्लेट, एक गोल प्लेट होगी, यानी इन सभी मेमोरी में क्या होती है, गोल प्लेट होती है। अब ये प्लास्टिक की भी हो सकती है और एल्यूमिनियम की भी हो सकती है, ठीक है। अब वो चाहे किसी भी प्रकार की हो, लेकिन इसमें जो डेटा स्टोर करने का जो तरीका वो एक ही तरीके से होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये एक सिटी है पूरी, या मान लो एक खेत है हमारा, इस खेत में हमें 20 परिवार हैं, उनको बसाना है। कि 20 परिवार हैं, उनको बोल दिया ये खेत है आपके सामने, इसमें रह लो। तो अपन क्या करते हैं, जैसे आजकल अपन क्या करते हैं, प्लाटिंग करते हैं। तो पहले उस प्लाटिंग में क्या करते हैं, अपन रोड डालते हैं कि यहाँ से यहाँ रोड डालेंगे, ये रोड रहेगी, ये रोड रहेगी, फिर ये रोड ऐसे जाएगी, फिर ये रोड ऐसे जाएगी, और इनके बीच में अपन क्या करते हैं, इसे प्लाट बना देते हैं कि आपको यहाँ रहना है, कि आप यहाँ घर है बना सकते हो। इसी प्रकार से बनाते हैं। यानी पहले इसको एक अपन वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसको अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, फिर उनमें अपन क्या करते हैं, हमारे जो भी फैमिली है उनको रखेंगे, ठीक है। तो वैसे इन मेमोरी जो हमारी डिस्क है उसमें भी ऐसे होता है, ठीक है, कि इस प्लेट को क्या करते हैं, सबसे पहले इस प्रकार से गोल जो चक्कर है उनमें डिवाइड किया जाता है। इनको बोला जाता है ट्रैक, इनको बोलते हैं ट्रैक। तो सबसे पहले गोलाकार आकृतियों में इनका क्या कर दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है, इनको अपन बोलते हैं ट्रैक। फिर इन ट्रैक को आगे इस प्रकार से डिवाइड कर देते हैं अपन, ठीक है। इनको बोलते हैं अपन सेक्टर। ये जो हमने डिवाइड करा है इनको अपन क्या बोलते हैं, सेक्टर। अब देखो ये आयताकार आकृति बन गई पूरी एक, ठीक है, और जो ये इतनी सी आयताकार आकृति बनी है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या है, एक सेक्टर। और ये इतनी सी जो गोलाकार आकृति है इसको अपन बोलते हैं सेक्टर एरिया, इसको बोला जाता है सेक्टर एरिया। अब इस सेक्टर एरिया में भी क्या होते हैं, फिर छोटे छोटे इस प्रकार से डिवाइड अपन कर दिए जाते हैं, जिनको बोला जाता है सेल, जिनको बोलते हैं सेल बोलते हैं। अब इस सेल में हमारे क्या होते हैं, डेटा स्टोर होते हैं, ठीक है। एक जो सेक्टर एरिया होता है उसकी मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो 512 बाइट होती है। एक जो सेक्टर एरिया होता है उसमें अपन 512 बाइट डेटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मैक्सिमम, कम तो कितने भी कर सकते हैं, 0 से लेके कितने भी, लेकिन मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो कितनी होती है, 512 बाइट होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें सारे डेटा स्टोर करे जाते हैं। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि ट्रैक क्या होता है, सेक्टर क्या होता है। ये तो बहुत कम पूछते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये पूछते हैं कि ट्रैक क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, या फिर ये दे दिया जाता है कि कोई भी डिस्क होती है उसके गोलाकार जो आकृतियाँ होती है उनको क्या बोलते हैं, या जो आयताकार आकृति होती है उनको अपन क्या बोलते हैं। तो गोलाकार आकृतियों को बोलेंगे ट्रैक, आयताकार आकृतियों को अपन क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तो मैग्नेटिक डिस्क में भी इस प्रकार से स्टोर होता है, फ्लॉपी में भी ऐसा होता है, ऑप्टिकल डिस्क में भी होता है, हार्ड डिस्क में भी ऐसा ही होता है।
फ्लैश डिस्क थोड़ी सी अलग है और मैग्नेटिक टैप अलग है। देखो मैग्नेटिक टैप ये स्टार्टिंग में सबसे पहले जो मेमोरी यूज ली जाती थी वो हमारी कौन सी होती थी, मैग्नेटिक टैप होती थी, ठीक है। ये जैसे आपने देखी होगी जो हमारी गाने वाली कैसेट आती थी पहले, या जो हमारी VCR वाली जो कैसेट होती थी उसमें एक फिल्म होती, प्लास्टिक का फीता होता था, उस फीते पे क्या करते थे, डेटा स्टोर होते थे। तो इसमें फीते पे डेटा स्टोर होते हैं, इनमें क्या होता है, डिस्क में स्टोर होता है। मैग्नेटिक डिस्क पहले यूज आती थी, आजकल यूज नहीं आती। फ्लॉपी डिस्क है, ये भी पहले यूज आती थी, आजकल यूज नहीं आती। ऑप्टिकल डिस्क है, आजकल यूज लेते हैं लेकिन अब भी बहुत कम यूज लेते हैं। जैसे हमारी जो CD कैसेट होती है, DVD कैसेट होती है, उनको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क। इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो CD या DVD। हार्ड डिस्क है, आजकल अपन यूज करते हैं, यही एक मेमोरी है जिसमें हम ये जो प्लेट है वो एल्यूमिनियम की यूज करते हैं, बाकी इनमें प्लास्टिक की यूज करेंगे। हार्ड डिस्क में क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की यूज करते हैं, ठीक है। फ्लैश ड्राइव या सॉलिड स्टेट मेमोरी जो होती है, जो आजकल अपन यूज लेते हैं, जैसे मैंने इसका एग्जांपल आपको बताया कि आपका पेन ड्राइव होता है या मेमोरी कार्ड होता है, तो देखो इसको सॉलिड स्टेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि एक छोटी सी चिप होती है, सिर्फ एक छोटी सी क्या होती है, चिप होती है। ये चिप किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। ये एक सिलिकॉन की चिप होती है छोटी सी, इस सिलिकॉन की चिप में डेटा स्टोर करते हैं। और ये सिलिकॉन की चिप होती है वो किस फॉर्मेट में होती है, सॉलिड स्टेट फॉर्मेट में होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप लिख लेना, पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। अब देखो जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, इसमें एक तो पूछ लेते हैं हार्ड डिस्क के बारे में कि कौन सी डिस्क है जिसमें एल्यूमिनियम की प्लेट यूज की जाती है, या आजकल हम ज़्यादा मात्रा में अगर डेटा स्टोर करना हो तो सबसे ज़्यादा मात्रा में किस में होते हैं, हार्ड डिस्क में होते हैं। 500 GB 1 TB तक की हमारी हार्ड डिस्क आती हैं, ठीक है। और सॉलिड स्टेट के बारे में पूछ लेते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं, पेन ड्राइव है या मेमोरी कार्ड है वो किस प्रकार की मेमोरी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, जो कंप्यूटर की मेमोरीज होती हैं, एक एक करके हमने पढ़ी है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, इनके टाइप हमने पढ़े हैं। आई होप कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ आपको डाउट हो, कुछ क्यूरी हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपको तुरंत ही वहाँ पे इसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।